क्या आपने स्ट्रगल किया है? और किया ही होगा, क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, लाइफ इज मेड अप ऑफ स्ट्रगल। संघर्ष ही जीवन है। यदि कोई व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है तो उसके जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन वेस्टेड है। और यही संघर्ष हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप लोग सोचेंगे कि तुम इसके बारे में क्यों बता रहे हो, जब हमारा संघर्ष से ही जीवन भरा है तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं। तुमने संघर्ष को देखा है, तुमने संघर्ष किया नहीं है। कभी आपने बचपन में, जब आप 1 से लेकर शायद 10 तक, आप लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, लेकिन वो आपको दिखा नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी उस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ। आपने कभी गौर किया है, आपने 1 से लेकर 10वां तक या फिर 12 तक आपने संघर्ष देखा है? देखा होगा, क्यों नहीं देखा होगा? जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, प्रोजेक्ट बनाने का प्रेशर रहता है, टीचर का होमवर्क बनाने का प्रेशर रहता है, हमें किताब का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रेशर रहता है। यही तो हमारा संघर्ष है। आप यही कह रहे होंगे, आप लोग को मन में यही होगा ना कि हाँ, हमारा तो यही संघर्ष है। लेकिन हमारा वो उतना संघर्ष नहीं है, वो तो हमारा सिर्फ मेंटल मेंटल स्ट्रगल है, मेंटल स्ट्रगल। आपने कभी आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं देखा है, आपने कभी फिजिकल स्ट्रगल नहीं देखा है, आपने कभी बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। आपने कभी गौर किया होगा, आपने 12वां तक घर से पढ़ाई किए होंगे या फिर कहीं से भी, तो आपको स्ट्रगल उतना नहीं आया होगा कि अरे ये तो कोई बात नहीं, लाइफ तो अच्छी चली रही है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अब जैसे ही आप 12वां करते हैं तो मतलब जो घर के परिवार लोग हैं, जो पेरेंट्स लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको एक आशा आ जाता है। आशा मतलब एक उम्मीद जाग जाता है कि चलो, एक जो युवक है, जो यंग मैन, जो तुम हो, जो हम हैं, चलो अब हमारा परिवार यही चलाएगा। अब होता है, यहीं से असली संघर्ष की कहानी शुरू होती है। यही संघर्ष की 12वां के बाद से ऐसा संघर्ष शुरू होता है कि चारों ओर से आ जाता है, चारों ओर से। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी का रिलेशनशिप में लड़ाई होता है, किसी के पेरेंट्स मतलब सपोर्ट में नहीं रहते हैं, किसी को रिलेटिव जो होते हैं ताने मारते रहते हैं कि क्या कर रहा है, अभी तक तो 18 20 साल 22 साल का हो गया है। किसी का बहन के यहाँ शादी होता है तो उसके ऊपर प्रेशर रहता है। किसी के घर यहाँ मतलब किसी के अगर यहाँ पिताजी नहीं होते हैं तो उसके फादर इन केस अगर नहीं रहते हैं तो फिर उसके ऊपर प्रेशर आता है। दिस इज अ स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा, समय बहुत बड़ा बलवान है, समय बहुत बड़ा बलवान है। और ये इतना बड़ा है कि तुम सोचते हो ना कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता है। कल करे सो आज करे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही है, दोहा है, कबीर जी की दोहा है। अब कल करे सो आज करे, अब करे सो अब, वे कुछ इसी तरह से, मतलब हमारी संघर्ष का जीवन ही है। तो मैं यहाँ पे एक संघर्ष का कहानी सुनाना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आकाश कुमार हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी प्रयास बैच 2027 फ्रॉम PW मैंने एक बैच लिया है और मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ और मैं जेई का तैयारी कर रहा हूँ। और आप लोग को बता दूँ कि जो भी मैं आप लोग कभी ऑब्जर्व किए हैं कि जब भी आप सोने जाते हैं तो आप सोने से पहले एक प्रॉमिस करते हैं खुद से कि हाँ, कल मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, मैं ये कर लूँगा। और आपने कभी अलार्म भी लगाया होगा, कोई 3 बजे का लगाता है, कोई 4 बजे का लगाता है और उठ नहीं पाता है। इसी को कहते हैं स्ट्रगल।
दिस इज अ स्ट्रगल। आपने स्ट्रगल खुद क्या किया है, जन्म दिया है, और उसी स्ट्रगल को आप नहीं कर पाते हैं, आप उस प्रॉमिस को नहीं कर पाते हैं, तो वही हमारा स्ट्रगल क्या होता है, मेंटली प्रेशर देता है, जिसे हैंडल करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। और आपने खुद जो स्ट्रगल क्रिएट किया है तो डिस्ट्रॉय आप ही करोगे। कहते हैं ना कि हु हैज़ क्रिएट देन डैट इज अल्सो डिस्ट्रॉय, मतलब जो क्रिएट करता है वही डिस्ट्रॉय करता है। अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो आप लोगों को ही सॉल्यूशन करना है, अगर नहीं कीजिएगा तो क्या करना है, क्या कीजिएगा आप लोग, हैं? घरे बैठकर खाइएगा? कब तक खाइएगा बताइए, कब तक खाइएगा? ग्रेजुएशन तक? मान लेते हैं ग्रेजुएशन तक ही खाइएगा, फिर क्या कीजिएगा? इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, और मैं भी, जो आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये काम को कंप्लीट करूँगा, मैं वो काम को कंप्लीट करूँगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। खुद को होमवर्क देना शुरू कर दीजिए। टीचर क्यों होमवर्क देते हैं बच्चों को? क्योंकि वह काम को करे, वह काम करेगा तो उसका जो सिलेबस है वो टाइम पर ख़त्म होगा और एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म करेगा। इसीलिए अगर आप अभी भी सेल्फ होमवर्क करते हैं, सेल्फ डिसीजन लेते हैं, सेल्फ डाउट लेते हैं, सेल्फ क्रिएट करते हैं, तो आप ही लोग सेल्फ सोल्यूशन भी कीजिए। जितना हो सके उतना रगड़िए, खुद को झोंक दीजिए। अरे क्या है, क्या है, इन सब के चक्कर में पड़े हो? क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया तो क्या हो गया, ये सब हो गया तो क्या, किसी के लाइफ में कोई ये चल रहा है, कोई ये चल रहा है, क्या स्क्रॉलिंग कर रहे हो, क्या तुम गेम खेल रहे हो, दिन भर टाइम पास कर रहे हो, ये सब करने से होगा? अरे कुछ कीजिए। अरे अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए से कीजिए, अपने माता पिता के लिए कीजिए। अपने माता पिता के लिए नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपने देश के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि आप देश में पैदा हुए हैं। देश को कुछ दीजिएगा ना, देश आपको दे रहा है। ये घास, ये देख रहे हैं आप लोग, ये घास देख रहे हैं? मैं अभी मैदान में बैठा हूँ, देखिए फील्ड में, आप लोग देख सकते हैं। ये खेत हमें देता है अन्न खाने के लिए। आप लोग खाइए, और देश के में रह रहे हैं तो कुछ देश के लिए भी कीजिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। आई होप मैं जो भी आप लोगों को बताना चाह रहा हूँगा मैं वो बता दिया हूँगा, और आज से हम भी आप लोगों के साथ जो शेयर करेंगे वो हम भी फॉलो करेंगे, और हम खुद को मेंटोर कर रहे हैं। हम आज से हम खुद को मेंटोर कर रहे हैं। मेरे सामने कोई नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, ना कोई साइड में है, ना लेफ्ट है ना राइट है। मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा, मैं खुद को मैं खुद से करूँगा। क्योंकि जो बच्चा जो एस्पायरेंट होता है ना, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, लेकिन हम खुद करेंगे, और ये मेरा अंदर की आत्मा कह रहा है, मैं करूँगा ज़रूर। मैं आकाश कुमार, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जो भी कार्य करूँगा, मैं जो भी अपने डायरी में जो भी कार्य लिखूँगा, मैं उसको 100% कंप्लीट करूँगा। चाहे वो छोटे, मैं स्टेप वाइज मतलब छोटे से छोटे काम को लिखूँगा, और मैं उसे छोटे से छोटे काम को पूरा करूँगा। और जो भी टीचर कहेंगे, हमारे जो ऑनलाइन टीचर हैं, हम उसको फॉलो करेंगे, हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, और आज से हम एक नई ज़िंदगी का आरंभ कर रहे हैं। मैं आकाश कुमार आज से एक नई ज़िंदगी का आरंभ कर रहा हूँ, आज से, अभी से। और मैं भगवान से सिर्फ यही गुजारिश करूँगा, हे भगवान मुझे इस सफल राह पर मुझे सफल बनाना, और चाहे भी जितने भी कठिन परिस्थितियाँ हैं, बस मुझे लड़ने के लिए ताकत देना, बस मुझे लड़ने के लिए ताकत देना, ताकि मैं जो भी स्ट्रगल आए हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। थैंक यू एवरीवन, लिसन फॉर मी, एंड आई होप this video is helpful for you, and if this video is helpful for you,
please like, subscribe and comment my channel, and also take care. Bye bye. Radhe Krishna. Jai Shri Ram.